नालंदा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की असाधारण आम सभा सोमवार को बिहार शरीफ में आयोजित की गई। सभा में बैंक के उपविधि में हुए संशोधनों को मंजूरी देने हेतु सभी पैक्स अध्यक्षों, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, बुनकर समितियों के अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई। सभा की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष सह अस्थावां विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा की गई। बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक का वित्तीय स्वास्थ्य और स्थायिता मजबूत हुई है। बैंक ने नई तकनीकी उन्नति, डिजिटलीकरण और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंक अपनी स्थापना के बाद से लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक ने किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए कैश क्रेडिट की सुविधा प्रदान करके नालंदा जिले में धान अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बैंक भविष्य में भी किसानों और अन्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधनों के अनुसार बैंक के ग्राहक अब अपने खाते में सीधे पैसा प्राप्त करने के लिए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके अलावा पैक्स कंप्यूटराइजेशन हेतु सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही पहले चरण में 122 पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा। अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि बैंक के विकास में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक की असाधारण आम सभा आहूत की गई है और सहकारिता विभाग के द्वारा उपविधियों में संशोधन किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक के पैक्सों के उपविधियों में, यानी त्रिस्तरीय जो सहकारिता है, बिहार राज्य सहकारी बैंक, नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्सों के उपविधियों में संशोधन किया गया है सरकार के द्वारा। उसी को लेकर प्रस्ताव पारित करवाने के लिए ये असाधारण आम सभा आहूत की गई है और इसमें कई तरह के संशोधन किए गए हैं। उपविधि में संशोधन किए गए हैं कि पहले जो कई शेयर का जो शेयर के रूप में या लाभांश के रूप में या फिर ऋण देने के मामले में कई परिवर्तन किए गए हैं। तो इसके लिए राज्य स्तर पर बैठकें हुई और बैठक के पश्चात संशोधन का प्रस्ताव आया और फिर विचारोपरांत कई निर्णय हुए जो अंतिम रूप से पारित हुए राज्य स्तर पे। और फिर हम लोग को उपविधि में संशोधन के लिए यह प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ पे जितने भी हमारे 249 पैक्स हैं और व्यापार मंडल हैं और अन्य प्रकार की समितियां हैं, बुनकर की समितियां हैं, आम सभा बुलाकर इस प्रस्ताव को रखना है, विचार विमर्श करना है और इसका अनुमोदन प्राप्त करना है। और फिर पैक्सों के उपविधियों में भी संशोधन किया गया है और हर पैक्स अपने अपने पैक्स में आम सभा करके इस संशोधन को पारित करेंगे, प्रस्ताव को पारित करेंगे। अपने कैपेसिटी से ज़्यादा का CC लोन देते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग का जो ऋण देने का जो लिमिटेशन था उसको बढ़ाया गया है ताकि हम अपने पैक्स अध्यक्षों को ससमय CC दें और CC के माध्यम से किसानों को धान के बदले तुरंत तत्काल भुगतान हो जाए और ताकि कोई दिक्कत हमारे किसानों को धान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें थीं उसको दूर करने के लिए इसे लाया गया है। जब से हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने, हमारी बोर्ड का गठन हुआ है, सब लोग के सहयोग से अधिप्राप्ति में जो परेशानियां पहले होती थी या CC लोन लेने में जो परेशानियां होती थी उसको हमने समाप्त कर दिया और बहुत ही सुगमता और सरलता पूर्वक लोगों को CC लोन मिल रहा है और बहुत ही स्मूथली लोग अधिप्राप्ति कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए कोई दौड़ना भी नहीं पड़ रहा है, परेशानी भी नहीं हो रही है और वो सूचित केवल करते हैं और 5 मिनट के अंदर CC लिमिट बढ़ जाता है ताकि वो अपना भुगतान किसानों को कर सकें और 1 रुपया नहीं लगता है। कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया नहीं, कहिए कि एकदम चेहरा देखकर नहीं, सबके लिए मकसद एक है कि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों के लिए है, किसानों की सुविधाओं के लिए है।
कोई भी 1 रुपया नजराना किसी को देना नहीं पड़ रहा है। जो पूर्व में हुआ करता था, जितने भी मुश्किल हो गए थे उस वक्त, उस सारी समस्याओं को हमने दूर किया है, हमारे बोर्ड के लोगों ने दूर किया है। सारे पैक्स अध्यक्षों का सहयोग मिल रहा है, सारे हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्षों का सहयोग मिल रहा है। सब लोगों के सहयोग से एक स्वच्छ एक व्यवस्था हमने बनाया है ताकि सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक बैंक में काम हो और कोई असुविधा नहीं हो।